नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज के इस ज़बरदस्त बाज़ार के बिहेवियर और ये संगत लेते हुए कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ये 2 पंक्तियाँ आपके लिए लाया हूँ और इसी से शुरुआत करूँगा कि सब गिरे हुए भाव की सीख में खुद को गवा बैठे। जरा सा पलटा निफ्टी और सबकी काया पलट गई। ये इतना जबरदस्त आज के सिचुएशन में ये पंक्तियां बैठती हैं। तो देखिए, 200-400 पॉइंट निफ्टी के लिए स्पाइक करना इस परिस्थिति में कि इतना ज्यादा सेल ऑफ 3-4 दिन से हो चुका है और ओवरसोल्ड कैटेगरी में निफ्टी, एक्चुअली निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स जिसकी भी बात करें, इतना ओवरसोल्ड जोन में बैठा हुआ है। इंडेक्स को 200-300-400 पॉइंट स्पाइक करना कोई बड़ी बात नहीं है। ये होना था और ये होना भी चाहिए फॉर ए हेल्दी मार्केट। लेकिन यही है कि क्या ये बॉटम को पकड़ना आसान था? देखिए, आसान तो नहीं था और मुझे ऐसी मतलब मैं क्या बताऊं, मुझे ऐसा फीलिंग है कि आप में से कई लोग ट्रैप हो गए। इनफैक्ट टू एन एक्सटेंट मैं भी आज सुबह ट्रैप हो गया था। तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। जब शुरुआत करते हैं, डिस्कस करते हैं, पहले ये देखते हैं कि कल नहीं, फ्राइडे को जो मैंने वीडियो डाली थी, क्या कहा था। जरा हल्का सा उसका व्यू लेते हैं, देन यू विल रियलाइज कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था एंड देन हाउ इट गोस। ठीक है, चलिए इसका पहले हम उसी से शुरुआत करते हैं। 2 मिनट नहीं, 1 मिनट, ये पहले हम शुरुआत करते हैं और वीडियो कैप्चर इज दिस। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या कहा था हमने। इस चैनल के मिडिल पॉइंट तक आ गया है। मेरा ऐसा बिलीव है दोस्तों कि ये यहाँ से देखिए, द वे put call ratio is the way buy sell volumes are. This is a very tactical stuff, right? At any point or any day, हाँ, ये 300-400 पॉइंट तो आराम से जंप मार सकता है। अगर जंप मारा भी है यहाँ से, तो ये वाला लेवल आप ध्यान रखिएगा। ये वाला लेवल ये है 25,900। यहाँ से अगर ये ऊपर जाएगा, ये वाला लेवल, ये लेवल ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस लेवल पे मोस्ट प्रोबेबली मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉप्स लगे होंगे, मेजॉरिटी ऑफ द स्टॉप्स। और देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ये उल्टी धारा में बैठ जाएगा वापस। अगर नहीं, तो ये अगर ब्रेक कर जाता है ना, तब तो बल्ले बल्ले, तब तो कोई फाइट नहीं है, तब तो ये चला फिर ये ऊपर की चैनल की तरफ। बट मेरा जो मानना है ना दोस्त, ये निफ्टी यहां से यहां पे आके ये चैनल तक आने का ट्राई जरूर करेगा। हो सकता है मैं गलत हूं, बट मुझे ऐसे शंकाएं लग रही हैं कि ये इस चैनल तक आएगा। अब इस चैनल के बाद क्या होगा वो तो बात की बात है। अब ये 1 दिन में होगा, 2 दिन में होगा, 1 सप्ताह में होगा, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। बट यहाँ की जर्नी में ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, हिलते डुलते ऊपर नीचे करते करते आएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका जो डिमांड जोन है वो ये है आपका चलिए, ये आपने देखा, ये कल का था। तो देखिए, आज
सुबह जब जो न्यूली अपॉइंटेड यूएस एम्बेसडर हैं इंडिया के, उनका जब स्पीच चल रहा था, तो ऑब्वियसली पहला स्पीच है तो अच्छी अच्छी बातें ही करेंगे, ऑब्वियसली बात है। बट मार्केट को मौका चाहिए था, एक्सक्यूज चाहिए था, एक ऐसे न्यूज़ का, एक ऐसे ट्रिगर का, जिससे ये पोजीशन सारे बेसिकली ये ओवरसोल्ड पोजीशंस को थोड़ा नॉर्मलाइज किया जा सकता है। नॉर्मल सर्कमस्टांस उन्होंने कहा क्या है अगर आप देखोगे, उन्होंने ये कहा है कि यूएस इंडिया रिलेशंस आर एट एक्सट्रीम को, इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनर। वो तो पहले भी बोलते आए हैं वो, ठीक है। उन्होंने ट्रेड डील पे भी हाईलाइट किया, बोला कि दे इज समथिंग, द वर्क इज ऑन, कल एक फॉलो अप ट्रेड डील की मीटिंग है एंड ऑल दोस थिंग्स। ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा है कि ट्रेड डील होने वाला है या एट ए क्लोजिंग पॉइंट है। उन्होंने कहा इट टेक्स टाइम बिकॉज इंडिया इज अ बिग कंट्री, यूएस इज ऑल्सो अ बिग कंट्री, और इस तरह की डील काफी कॉम्प्लेक्स होती हैं, तो इट टेक्स टाइम। चलिए, मार्केट को अच्छा लगा, मार्केट ने उसको रिस्पॉन्स दिया एंड वी रैलिड, विच इज ग्रेट। बट इसका क्या मतलब है कि ट्रेड डील हो गई है? ऐसा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, ऐसा कोई इंडिकेशन भी नहीं है। हाँ, काम चल रहा है, हो सकता है कि एक कुछ पॉजिटिव आउटकम आ जाए, बट जस्ट बाई एक स्पीच और एक इंडिकेटर ये प्रेम करना कि ऐसा कुछ होने वाला, ये बड़ा अभी टैक्टिकल थी, गिवन द ऑल द सिचुएशन, राइट। मैं उस पर जाऊंगा नहीं, बट जितने भी डायलॉग्स चल रहे हैं और बैठिया चल रही है, बट टैरिफ वैरिफ का जो भी चल रहा है, बट ये बात तो पक्का है दोस्तों कि इन केस अगर ऐसा कुछ आ जाता है इन नेक्स्ट मे बी 7 days 10 days के अंदर, तब तो मार्केट विल रिस्पॉन्ड इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे, बट ऑल इफ्स एंड बट्स आर अटैच्ड टू इट। ना आपको पता है ना मुझे पता है, हाँ कुछ लोग को पता होगा, बट वी जस्ट हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट, हु इज मेकिंग व्हाट काइंड ऑफ पोजीशनिंग, और उसको हमें डाइजेस्ट करके इंटरलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, देखिए कल अभी जो आपने वीडियो देखा, राइट, ये फ्राइडे को मैंने बनाया था, आशंका थी कि ऐसे बिहेव करेगा, ठीक है। टू एन एक्सटेंट मार्केट नीचे आया, 25,500 के आसपास आया, वहां रुका और वहां से टर्न मार दिया। अब है कि हम जैसे लोग, जैसे हमारी कुछ पुट सेल की पोजीशन थी एट 25,500, उनकी स्टॉप्स थी, तो वो सारे स्टॉप्स आज ट्रिगर हो गए। अब ट्रिगर हो गए भैया, रिस्क तो नहीं ले सकते ना, क्या भरोसा कि और 200 पॉइंट नीचे आ जाए, तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल ट्रिगर हो गए, बट उसके बाद किसी तरह संभाला, तो इन ए वेरी ट्रिकी डे, बट एग्जिट करने का ये भी था दोस्तों कि द विक्स वाज वेरी हाई, विक्स वाज गेटिंग अप, तो विच इज़ अ गुड साइन, एंड द ओनली थिंग वी मिस्ड आउट दैट पीसीआर वाज एक्सट्रीमली लो। तो ठीक है, ये विक्स और ये स्पॉट को थोड़ा क्लोजली वॉच करने से वी कैन गेट सम इंडिकेशन। मैंने वीकेंड में एक वीडियो बनाई है, अब ज़रूर जाके देखिएगा, कि हाउ स्पॉट, विक्स एंड पीसीआर का कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं टू मेक सम गुड डिसीजंस, तो देखिएगा, बट इट नीड्स सम प्रैक्टिस। ऐसा नहीं है कि जस्ट मॉडल को अप्लाई कर दें। चलिए, हम लोग स्ट्रेट चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि कल के लिए क्या किया जा सकता है, मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है। चलिए चलते हैं, देखिए ये है निफ्टी का चार्ट। अब निफ्टी में देखिए, ये चैनल तो पहले से मैंने ड्रॉ कर रखा था, ये चैनल के ड्रॉ, ये सेंटर लाइन जो है ना, देखिए ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ये आज ब्रेक करके, इसको कल तो फ्राइडे को इसने सपोर्ट लिया था इसी सेंटर लाइन पे, ये आज ब्रेक करके नीचे आ गया, बट नीचे आके ये भाई साहब अंदर जाके बंद किया है, विच इज अ गुड थिंग। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन दोस्तों व्हाट वी हैव इज कि ये बंद तो कर दिया अंदर जाके,
बट ये क्या सस्टेन कर सकता है? अब इसको डे से, अब इसको हम 1 घंटे के चार्ट में ले चलते हैं दोस्तों। ये देखो, अब 1 घंटे में आपको दिख रहा होगा क्लियरली कि ये आ तो गया है अंदर में इसके, बट इसका जो बिगेस्ट पड़ाव है इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टेंस, वो है ये लेवल दोस्तों, ये वाला जो कल मेरे फ्राइडे को मैंने बताया था, विच इज अराउंड 25,900। मैंने 890 का लेवल दिया है बिकॉज ये थोड़ा सा नीचे है, बट ठीक है। 890 टू 900 का जो लेवल है ना, इसको क्रॉस करना बहुत जरूरी है निफ्टी के लिए। अगर ये क्रॉस कर गया तब तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि मैं नीचे नहीं आऊंगा, अब ये ऊपर जाने वाला है। कीप इन माइंड दोस्तों, बजट भी आ रहा है 1 फरवरी को, सो देयर विल बी सम पॉजिटिवनेस डेवलप्ड इन टर्म्स ऑफ द पॉजिटिव, डिपेंडिंग अपॉन किसको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। बट जनरल पॉलिसीज हमें पता है कि नो टेंटेटिवली व्हाट सेक्टर्स विल गेट, सो एक पॉजिटिवनेस तो आएगी। बट ये जो लेवल है ये हमें क्लोजली वॉच करना है, आप बिल्कुल मार्क करके रखिए अपने चार्ट्स में। ये वाला जो लेवल है, अगर यहाँ पे आके रुक गया और कोई बियरिश पैटर्न बना दिया यहाँ पे, देन इट विल गेट बैक टू दिस ओरिजिनल कोर्स ऑफ व्हाट हमने पहले बताया था कि ये वाला कोर्स में आ जाएगा। अदरवाइज अगर यहाँ पे ये इस लाइन को, इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर में कोई कैंडल बना देता है, राइट, एंड निकलता है, तब तो you know ये लेवल becomes a support and then you can sit on a bullish position, no problem at all. And then आपका लेवल आएगा ये वाला, ये actually is a good level to watch again, 26,200, and then finally ये वाला लेवल 26,370, and then finally it will go to touch this level। ठीक है, अगर ये दोस्तों ये वाला वापस आ जाता है यहाँ पे जाके, लेट्स से इसको टच करके ये वापस आ जाता है, तब तो आप समझ लेना कि ये जाने वाला है नीचे, फॉर श्योर ये जाने वाला है नीचे गुड़क के। तो ये दो चीजें ना दोस्तों, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्लोजली मॉनिटर कीजिएगा हाउ द मार्केट इज डूइंग। ये वाले लेवल पे आके थोड़ा रुकेगा अगर नीचे आया तो। अब ये भी बोलना ना बड़ा अजीब सा लगता है रुकेगा, क्योंकि निफ्टी द वे इट बिहेव समटाइम तो रुकता वुकता नहीं है दोस्त, वो सीधा कल्टी मार के नीचे आ जाएगा। अच्छा, डिपेंडिंग कल क्या होता है, अगर ये गैप अप करके ओपन होता है इस लेवल के ऊपर में ही, यहाँ पे ऐसा करके गैप अप करके ओपन होता है, तब तो दोस्तों इमीडिएटली कुछ मत कीजिएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। क्योंकि अगर ये गैप अप होता है ना, देयर इज अ टेंडेंसी इट विल टू कम डाउन, क्योंकि उस वक्त ये बोलना गैप अप ओपन हुआ तो किधर जाएगा, इट वेरी डिफिकल्ट, बट देयर इज अ चांस कि ये गैप अप कर सकता है इस लेवल पे। हालांकि अभी का जो माहौल है, डाउ इज गोइंग वेरी नेगेटिव, बट मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता दोस्तों, क्योंकि आपको भी पता है, आपने देखा होगा लेटली डाउ और निफ्टी का कोरिलेशन इज नॉट गोइंग वेरी वेल, बिकॉज वो कोरिलेशन है नहीं, क्योंकि मनी फ्लो इज गोइंग इन एंड आउट, राइट। समटाइम्स इंडिया से मनी, द बिग प्लेयर्स टेक इट आउट एंड पुट इट देयर, सो एक मार्केट में सेल ऑफ चल रही है, एक मार्केट में रैली चल रही है, तो बट ठीक है, अनलेस देयर इज अ मेजर मेजर न्यूज़ जहाँ पे ग्लोबली इम्पैक्ट है तभी मूवमेंट है। बट कल के लिए ध्यान रखिएगा, अगर गैप अप हुआ इस रेंज के अंदर कुछ मत कीजिएगा। ये नीचे आता है ना दोस्तों, यहाँ पे गैप अप करके नीचे आता है, यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन टाइप का बनाता है, देन इसका प्रोबेबिलिटी है कि इट विल गो अप। और अगर नीचे ही रहता है इस लाइन के नीचे, देन ऑब्जर्व कीजिएगा कि यहाँ क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। अगर नेगेटिव या बेरिश कोई भी एक्शन बनाता है, बी केयरफुल, इट हैज अ टेंडेंसी टू कम डाउन। तो ये है हाईलाइट, इसके अलावा ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, कुछ नहीं होना है। कल एक्सपायरी भी है, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, प्लीज़ हीरो ज़ीरो ट्रेड में बिल्कुल भी बिलीव मत कीजिएगा, आपकी कैपिटल वैनिश हो जाएगी। उससे अच्छा चेस फॉर समथिंग सस्टेनेबल, समथिंग स्मॉल बट कंसिस्टेंट। चलिए,
बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों देखिए, ये एक ऐसे लेवल पे आके रुका हुआ है ना, अभी आ गया है। ये वाला जो लेवल है, ये इज ए हिस्टोरिकली इज ए सप्लाई जोन। ये सप्लाई जोन में आकर रुका हुआ है और देखिए, इसका प्राइस एक्शन तो अच्छा बना है। अगर आप इसका डेली का चार्ट देखेंगे तो ये बना तो है, सॉरी, हाँ, अगर डेली का एक्शन, डेली चार्ट में आएंगे तो देखिए ये ग्रीन कैंडल तो बनाया है, बट क्वेश्चन इज हाउ इट कैन इट सस्टेन। तो इसका सस्टेनेंस का जो लेवल है ना दोस्तों, यहीं पे आके ये रुका हुआ है। तो आप कल इस बात का, ये जो लेवल है मैं आपको दे रहा हूँ, ये जो लेवल है, ये वाला, ये जो लेवल है देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, ये आया बट यू नो नॉट रियली टच्ड इट। पर देखिए यहाँ पे इसने रिटेस्ट किया है, फिर यहाँ पे आके इसने सपोर्ट लिया है, अभी यहाँ पे खड़ा है। तो इस लेवल को ध्यान रखिएगा कि कल गैप अप करके खुल जाता है ना ऊपर कहीं पे, हम्म, तो इस 59,820, ये जो लेवल है इसको बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कीजिएगा, क्योंकि टिपिकली वहां से सेल ऑफ आ जानी चाहिए। थोड़ी करेक्शन अगर उसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता है, देन दिस इज द लेवल 60,400 एंड देन फाइनली इट विल गो टू टचिंग द अपर बार, जो इस चैनल का ऊपर का बार है। नाउ अगर ये गैप अप करके ओपन करे, चाहे फ्लैट ओपन हो, ये ओपन होते ही एक बड़ी सी रेड कैंडल बना के नीचे ऐसा करके आ जाता है, तब तो आप केयरफुल हो जाइए। जस्ट कीप एन आई ऑन दिस मिनिमम लेवल जो आज का था। ये है लक्ष्मण रेखा, ये अगर टूट गया ना दोस्तों, ये इसको कोई बचा नहीं सकता। ये सीधा आएगा यू नो इस लेवल को, मिडिल लेवल को टेस्ट करने। इसमें आई डोंट थिंक देर इज एनी डाउट। तो बैंक निफ्टी का कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल। कोई भी ट्रेड अगर आप ले रहे हैं बैंक निफ्टी में, मेक श्योर कि आप प्रॉपरली हेज करके ले रहे हैं। विदाउट हेजिंग नेकेड पोजीशन मत बनाइएगा, आपकी कैपिटल स्वैप हो जाएगी दोस्तों, कैपिटल साफ हो जाएगी, इट्स नॉट वर्थ इट। तो मेक श्योर इसका ध्यान रखें। सेंसेक्स में चलते हैं। देखिए सेंसेक्स का जो, सेंसेक्स की कहानी निफ्टी के कहानी से बहुत कुछ मिलती जुलती है दोस्तों। ये भी इस चैनल के नीचे आया, आके अंदर चला गया सेंट्रल लाइन के, विच इज गुड। ऐसा कुछ नहीं है, बट याद रखिएगा थर्सडे को 15 तारीख को सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है। अब हमें करना क्या है कल का, इस इस लेवल का, ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये वाला जो लेवल है, ये जो लेवल है, ये जो रेंज है, बेसिकली ये जो रेंज है, इस रेंज का ध्यान रखिएगा। हो सकता है ये कोशिश करेगा जाने का ऊपर तक, कहाँ तक, 84,490, 84,490 तक ये जाने का ट्राई करेगा। बट देर इज अ गुड पॉसिबिलिटी कि वहां से ये सेल ऑफ देखेगा, क्योंकि देखिए इस लेवल पे ना बहुत सारे, दिस इज अ गुड यू नो सप्लाई जोन, तो वहां पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स लगे हुए होंगे फॉर श्योर। सारे रोबो एंड ऑटोमेटेड ऑर्डर्स होते हैं, तो वहां से ये सेल ऑफ ले सकता है। और अभी की जो प्रोबेबिलिटी है, आई डोंट थिंक इट हैज अ स्ट्रेंथ एंड पोटेंशियल, अनलेस ऐसी कोई तोड़फोड़ न्यूज आ जाती है आपका ट्रेड डील रिलेटेड या हुआ या समथिंग ड्यूटी या टैरिफ रिलेटेड कुछ ऐसी न्यूज आ जाती है, हु नोस अभी नए नए एम्बेसडर आए हैं इंडिया में, तो यूएस गवर्नमेंट एक कुकी दे सकती है, यू कैन ऑलवेज से गुड फेथ पे ये कर दिया।
तब तो भैया ये जाने वाला है ऊपर में, ये सीधा इस लेवल को टकराएगा जाके, इससे नीचे बात नहीं मानेगा, और एक्चुअली मानेगा क्या, इससे ऊपर ही चला जाएगा 86,400 तक, राइट, इफ यू गो बाय द अपर लेवल। तो 86,000 तो आराम से टच कर जाएगा इन दैट केस। अदरवाइज ये मुझे ऐसा फीलिंग है कि हो सकता है कि यहाँ से ये वापस यहाँ से उल्टी गंगा में बैठ जाएगा, यहाँ से बैठ के ये ट्रैप वैप करके यहाँ पे ये सीरियन में सबको ट्रैप वैप करके ये नीचे की ओर अपनी चाल बैठा देगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों। ये था 3, इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है दोस्तों। इंडिया विक्स ऊपर चढ़े जा रहा है, जैसे ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड था, मैंने भी हाईलाइट किया था। तो इन ए वे इट इज गुड, इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है, बट ध्यान ये हमें रखना है कि अगर इंडिया विक्स ऊपर जा रहा है और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो इसका क्लियर मतलब है कि जो बड़े धुरंधर लोग हैं ना जो बाजार में, वो बुल रैली को बिलीव नहीं कर रहे हैं और वो अपनी जो बुलिश पोजीशन है उसको हेज कर रहे हैं थ्रू बाइंग पुट, और इसके लिए पुट का स्प्रेड इज इंक्रीजिंग, दैट्स व्हाई यू सी अ स्पाइक इन द विक्स। और बिकॉज ऑफ दैट आपको अलर्ट ये हो जाना है कि ये कभी भी रिवर्सल मार देगा अगर ऐसा कुछ सिनेरियो पैदा होता है। हालांकि अभी ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि आप अगर विक्स देखोगे इस रैली में इसने कम डाउन किया है, बट ओवरऑल विक्स हैज इंक्रीज्ड। जस्ट वांटेड टू हाईलाइट दैट। चलिए, डाउ जोन्स तो ऑब्वियसली नीचे है, बट अगेन अभी तो मार्केट खुला नहीं है, तो ऑब्वियसली शाम को देखना पड़ेगा कि क्या रिएक्शन होता है। बट यही है दोस्तों ब्रॉडली। सो ट्रेड सेफली, ट्रेड वेल, और उम्मीद करते हैं कि आज अपने पैसा बनाया होगा, और अगर बनाया है तो कल भी आप बनाएंगे, बट सेफ ट्रेडिंग, डियर ऑल, सेफ ट्रेडिंग, रिस्क मत लीजिएगा अननेसेसरली, एक्सपायरी का दिन है, एंड होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, दैट विल हेल्प मी अ लॉट। थैंक यू वेरी मच।